अपने सारे जो भी दुख या द्वंद्व जो हमें जीवन में जिनका आभास होता है वह अस्वीकार से ही है। एक इल्यूजनरी लाइफ हम सभी मनुष्य जी रहे हैं जिसका सेंटर मैं का भाव है। हमारी सारी गतिविधियां इसी मैं के भाव के आसपास केंद्रित होती है। ऐसे में जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। हम जो जीवन जी रहे हैं वो कुछ सुझावों, सम्मोहनों और संस्कारों का मिला जुला रूप है। जैसे पहले था कि किसी चीज की कामना करो वो मिल जाए तो भी दिक्कत, किसी इंसान से द्वेष या हमेशा मन की प्रतिक्रिया मतलब होते रहना कि ये ऐसा नहीं होना था, वो वैसा नहीं होना था। तो ये सब जो होता है दुख का कारण, जो हमेशा मन गति करता रहता है और हम रोते भी लगते रहते हैं, एक तरफ सी होती है। तो जब असंभव प्रश्न में मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऐसा हुआ कि जब भी मैं प्रश्न उठाती थी तो जो रुकावट होती थी किसी चीज को देखने में वो रुक जाती थी। आरण्यक मंच पे धर्मराज जी के साथ में चलते हुए मैं असंभव प्रश्न उठाने की कला सीख रहा हूं। इस कला से जीवन में एक समझ जो है वो गहरी होती चली जा रही है कि मैं का जो भाव है वो निराधार है। मान लीजिए हम कोई जादू का खेल देखने जा रहे हैं, जब तक हमने उसे बारीकी से नहीं देखा वो हमारे लिए जादू है, एक विस्मय है। और जब उसे सही तरीके से देख लिया गया तो उसकी सारी सच्चाई जो यथार्थ है वो खुल करके सामने आ जाता है। अगर आपने ध्यान जाकर के साधा है तो वह एक आयोजित चीज है। होश साधा है, एक आयोजित चीज है। होश वही बच रह सकता है जो कि आपके साधे बिना है, जो आपने नहीं साधा है। अगर यह चीज जो है बिना प्रयास के भी संभव है, अगर हम असंभव प्रश्नों के साथ ठहरते हैं और उसके साथ में यह अनुभव करते हैं कि वह उपस्थिति क्या है जो मेरे बिना हो रही है, या फिर दिन भर में भी वो मेरा चलना क्या है जिसमें मैं नहीं हूँ या जिसे मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक अलग तरह की कीमिया मतलब हाथ लगी है और इसके साथ में हम मतलब समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं जब देखता था तो उसके पीछे जो तर्कों की दीवार चलती थी वो तर्कों की दीवार ढहने लगी और निर्विकल्प स्वीकार से ये एहसास होने लगा कि ध्यान की तरफ हम प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ते हैं। जो मेमोरी मुझे दुख दे रही थी, जो मेमोरी से शिकायत बनी हुई थी, वो मेमोरी मिट गई है स्वीकार से, सर्वज्ञ स्वीकार। क्योंकि सब कुछ स्वीकार हो रहा है, नकारात्मकता भी स्वीकार हो रही है, सकारात्मकता भी स्वीकार हो रहा है, जो भी कुछ जीवन में घट रहा है वो सब कुछ स्वीकार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जीवन से सारी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिसे परेशानी अनुभव हो रही है उसकी भूमिका संदेहास्पद हो जाने से जीवन में सहजता उतरती चली आ रही है। धर्मराज जी के साथ करीब 5-6 महीना से मैं साथ साथ चल रहा हूँ और काफ़ी कुछ बदली है जीवन में। एक सरलता, एक सहजता आई है और जो चीज़ पहले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती थी वो अब ज़्यादा रिझाती नहीं है और एक महत्वाकांक्षा भी जीवन से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और मखमलीपन के साथ, जिस अपनेपन के साथ, जिस कह लीजिए कि अब नरमी के साथ धर्मराज जी ने इस पूरे प्रयोग को अंजाम दिया, हम सबको अभिभूत करने वाला है। And it was quite surprising to see, how somebody can live a life and then you can actually relate that what actually was written and what all those gurus and those people are trying to say. But when you see someone living that life, it changes everything. I never thought that living a life that like that would be possible,
But now that I have seen it, I would always try to be in touch with him, and it has impacted me a lot. कानों में सुनाई पड़ना, पहले हम होश का अभ्यास करते थे, अब यहाँ पर होश अनावृत हुआ है। आप देख रहे हैं कैसे पूरी लाइफ का